संज्ञा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये सभी होते हैं संज्ञा के 5 भेद। जैसे जातिवाचक, जातिवाचक में शिक्षक, मनुष्य, नदी, मंत्री, ये सभी आते हैं जातिवाचक में। जैसे शिक्षक, शिक्षक क्या होते हैं? शिक्षक बहुत सारे सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक होते हैं, लेकिन सभी को मिलाकर के एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं शिक्षक। ठीक। मनुष्य, मनुष्य में बहुत तरीके के होते हैं, जैसे पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, तो इन सभी के जो एक नाम दिया गया, इन सभी को मिलाकर एक नाम दिया गया है, वो होते हैं मनुष्य। मनुष्य में भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब एक ग्रुप का नाम होता है वो हो गया क्या? मनुष्य। नदी, नदी भी बहुत सारी होती है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सोन नदी। ठीक है, तो उन सभी का एक जो जाति होता है उन्हें कहते हैं हम नदी। मंत्री, मंत्री भी बहुत सारे होते हैं हमारे, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, बहुत सारे मंत्री होते हैं, तो उनका जो एक ग्रुप होता है, उनका जो एक नाम होता है, उन्हें कहते हैं मंत्री। तो ये सभी आते हैं जातिवाचक में। ठीक है, जिससे हमें किसी की जाति के बारे में पता चलता है कि वो किस जाति का है। ठीक, जैसे कि मैं अलीशा मैम, ठीक है, तो मैं किस जाति में आती हूँ? मैं हूँ आप लोग की टीचर। ठीक है, तो मैं आऊँगी शिक्षक की जाति में। ठीक। अब यहाँ पे आते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में जैसे यहाँ पे होते हैं किसी भी चीज़ के नाम, पर्टिकुलर नाम, जिससे हमें किसी एक चीज़ के बारे में पता चलता है। जैसे राम, गंगा, ताजमहल, भारत, चीन। दिनों के नाम हो गए, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ये सभी आते हैं व्यक्तिवाचक में। जैसे किसी एक इंसान का नाम, जैसे कि राम, राम तो कोई एक ही इंसान होगा। अब राम तो बहुत सारे लोगों के नाम हो सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान का जो एक अलग अलग नाम होता है, राम है तो वो लोग क्या होता है, एक अलग अलग पर्सनैलिटी होती है उनकी। ठीक है, तो राम। गंगा भी एक ही होती है, एक ही गंगा नदी है। ताजमहल भी एक ही है, भारत भी एक है, चीन भी एक है। दिनों के नाम, रविवार एक है, सोमवार एक है, मंगलवार एक है। महीनों के नाम, जनवरी एक होते हैं, फरवरी एक है। तो जो चीन के भी नाम, जिन्हें एक पर्टिकुलर नाम दिए से जाना जाता है, वो होते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे जातिवाचक, जातिवाचक में शिक्षक जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। ठीक, जैसे कि मैं अलीशा मैम, अगर आप मुझे कहेंगे कि मैम शिक्षक, अगर आप मुझे शिक्षक कहेंगे तो वो आएंगे, तो मैं आऊँगी जातिवाचक के अंदर में। ठीक है, और अगर आप मुझे कहेंगे कि अलीशा मैम, तब मैं आऊँगी व्यक्तिवाचक के, यानी कि किसी मेरे नाम से पता चल रहा है कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं व्यक्तिवाचक के अंदर आऊँगी। ठीक है, अब भाववाचक, भाववाचक में इंसान के भाव आते हैं, जैसे क्रोध, हंसना, आलस आना, कड़वा बोलना या कड़वा लगना, मीठा, ऊंचाई, बचपन, नीचा, ऊपर। ठीक है, तो ये सभी आते हैं भाव में। ठीक है, भाववाचक के ये सभी अंदर आते हैं। समूहवाचक, समूहवाचक में किसी के भी ग्रुप को कहा जाता है जिसका एक समूह होता है। जैसे सेना, सेना किसी एक इंसान को नहीं कहा जाता है, सेना कहा जाता है जब एक पूरी पुलिस की जो फोर्स जो होती है, ग्रुप होता है, उन्हें कहते हैं हम क्या? सेना। ठीक है, दल, किसी भी व्यक्तियों का जो एक ग्रुप होता है, जो एक दल होता है, जब सब एक जगह जमा होते हैं तो उन्हें कहते हैं क्या? वो दल कहलाता है। ठीक है, झुंड, बहुत सारे लोगों का भी एक जो ग्रुप होता है उसे हम झुंड भी कहते हैं। सभा, जब हम कुछ कहीं भी कोई आयोजन होता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये तो नहीं कहेंगे ना कि यहाँ पे इंसान खड़े हैं, यहाँ पे क्या कहेंगे? एक सभा है। ठीक है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में आते हैं जैसे जो भी द्रव्य होते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, पानी। ठीक है, तो ये सभी द्रव्य में आते हैं। तो ये सभी टोटल मिलाकर के क्या होते हैं कि नाम, जैसे किसी द्रव्य का नाम, किसी समूह का नाम, किसी भाव का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी जाति का नाम। तो इन सभी नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक जिसमें ये सभी आते हैं, व्यक्तिवाचक जिसमें ये सभी आते हैं, भाववाचक जिसमें ये सभी आते हैं, और समूहवाचक जिसमें ये सभी आते हैं, द्रव्यवाचक जिसमें ये सभी आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।